शब्दों का इतिहास बहुत पुराना है। शब्दों के प्रयोग की पद्धति भी बहुत पुरानी है और वो सनातन रूप से अपने समाज में प्रचलित है और अधुनातन समय में वह चल रही है। शब्दों की प्रकृति, शब्दों का प्रयोग का आरंभ करने वाला वाचस्पति परमात्मा है। परमेश्वर ने वेद में हमको पद दिए हैं, पद माने शब्द दिए हैं, और परमेश्वर ने जगत में हमको उन पदों का अर्थ दिया है, मैंने पदार्थ दिया है। तो संसार में हमको पदार्थ दिए हैं और वेद में हमको पद दिए हैं। और ईश्वर ने कहा है कि पद और पदार्थ का सामंजस्य बिठालना तुम्हारा सबका कर्तव्य है। इस संसार में जितने पदार्थ हैं, जो पद के अर्थ है, जैसे पानी शब्द है और उसका पदार्थ आपके गिलास में रखा हुआ है, तो पद और पदार्थ का सामंजस्य का मतलब हुआ कि पानी शब्द से पानी पदार्थ को जान करके उसका सही सदुपयोग करके व्यक्ति सुखी हो सकता है। तो परमात्मा के द्वारा वेद में दिए गए पदों को, दुनिया में दिए गए पदार्थों को, ईश्वर के दो प्रकार के काव्य हैं। एक शब्दमय काव्य है और एक द्रव्यमय काव्य है। इसको हम दृश्य और श्रव्य काव्य भी कह सकते हैं। श्रव्य काव्य वेद है और दृश्य काव्य जगत है। दोनों ही काव्यों का कर्ता कवि परमात्मा है, जिसको यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें मंत्र में कबीर, मनीषी, परिभू, स्वयंभू इन शब्दों के द्वारा संबोधित किया गया। वो कवि ही कहा गया है, वो कवि कहा गया है। कवि का मतलब काव्य की रचना करने वाला। और उसके काव्य कौन कौन से हैं? एक तो वेद काव्य है, वो श्रव्य काव्य है, और एक वेद का जो अर्थ पदार्थ इस संसार में, वो दृश्य काव्य है। दोनों तरह के काव्यों की रचना परमपिता परमात्मा ने सृष्टि करते हुए, सृष्टि के आदि में ही हमको आपको प्रदान किया है। इसलिए शब्दमयी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, वो सारी प्रवृत्तियां परमात्मा के द्वारा प्रेरित है। प्रभु परमात्मा ने वेद के द्वारा हमको शब्द के प्रयोग का उद्देश्य दे रखा है, और उन्हीं वेदों में परमात्मा ने धर्म शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तानि धर्माणि प्रथमानि आसन, यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन। यज्ञ के द्वारा यजनीय परमात्मा के साथ विद्वान लोगों ने संगति की। यज्ञ के द्वारा यजनीय परमात्मा के साथ ज्ञानी लोगों ने, यजमान लोगों ने संगति की, और वे हमारे प्रथम धर्म थे। मैंने परमात्मा ने जो उपदेश दिया वे ही धर्म थे। तो परमात्मा का उपदेश वेद है, इसलिए वेद ही धर्म है। ऐसा वेद के प्रमाण के आधार पर यह बात सिद्ध होती है। ये धर्म शब्द वर्तमान में जिस तरह से प्रयुक्त हो रहा है और जिस तरह से इस शब्द का दुरुपयोग किया जा रहा है, निश्चित तौर पर ये बहुत घातक और दुष्परिणाम देने वाला है। ईश्वर ने कहा, जिस ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया है, उसी ईश्वर ने ये कहा है कि धर्म वो है जो मैंने वेदों में कह रखा है। जो हमने वेदों में कहा है वो धर्म है। अर्थात धर्म का मतलब करणीय कर्म, कर्तव्य कर्म। हम मनुष्य इस जगत में रहते हुए कैसे सुखी रहें, कैसे आनंद से रहें, और कैसे हमारे लक्ष्य में कोई बाधा ना हो। हमारा लक्ष्य मुक्त होने का है, हमारा लक्ष्य कैवल्य है, हमारा लक्ष्य अत्यंत पुरुषार्थ है। हमारा कैवल्य, हमारा मोक्ष, हमारी मुक्ति, हमारा अत्यंत पुरुषार्थ कैसे सिद्ध हो, इसके लिए जो परमात्मा ने व्यवस्था बनाई है, उस परमात्मा ने व्यवस्था को वेदों में दिया है। इसलिए वेदोक्त ही धर्म है। वेद में जो ईश्वर ने कहा है वो ही धर्म है, वही ईश्वरीय पुस्तक है, और उसी ईश्वर के द्वारा रचित ये धर्म है। क्योंकि जो संसार बनाता है, जो दुनिया बनाता है, जिसने दुनिया में हमको भेजा है, ये बात हम लोग प्राइमरी में बहुत बचपन में पढ़े हैं। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसके दर पर शीश झुकाएं। तो उस परमात्मा ने इस संसार का निर्माण किया है, और उसी परमात्मा ने हमको धर्म करने का उपदेश भी वेदों के माध्यम से दिया है। वो ही धर्म है। इसलिए वेदो अखिलो धर्म मूलम। मनु कहते हैं कि वेद ही अखिल धर्म का मूल है।
धर्म का मूल वेद है। अगर आप धर्म को जानना चाहते हैं तो आप वेद में जाएं और वेद ही आपको धर्म की बात बताएगा, क्योंकि धार्यते यह सधर्म अथवा यह धरती, सधर्म जो हमारा धारण करता है वह धर्म है, या हमारे द्वारा जिसका धारण किया जाता है वो धर्म है। तो हम धर्म को धारण करते हैं तो धर्म हमको धारण करता है। रक्ष धर्मो रक्षति रक्षिता, जब हम धर्म की रक्षा करते धर्म हमारी रक्षा करता है। लेकिन वो धर्म है कौन सा? शंका ये होती है वो धर्म कौन सा है। वो शंका का एकमात्र उत्तर है वेदो अखिलो धर्म मूलक, वेद ही संपूर्ण धर्म का मूल है। अगर आपको धर्म को जानना हो तो आप वेद की शरण में जाएं। वेदोक्त ही धर्म है। वेद के अतिरिक्त जिसने जो कुछ भी लिखा है वो निश्चित धर्म हो, यह असंभव है। यदि किसी ने लिखा है, मान लीजिए आपको किसी मनुष्य के द्वारा लिखित ग्रंथ में कोई परिभाषा प्राप्त होती है और वो परिभाषा यदि वेद की परिभाषा के अनुकूल है तब तो वो धर्म की परिभाषा है। अगर वो परिभाषा वेद की परिभाषा के अनुकूल नहीं है तो फिर वो कदापि धर्म की परिभाषा नहीं हो सकती है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहीं भी किसी भी ग्रंथ में लिखी गई परिभाषा अगर वो वेद के अनुकूल नहीं है तो फिर वो धर्म नहीं है। धर्म वो ये जो वेदोक्त है, जो वेदों में लिखा है, जो स्वयं परमात्मा ने कहा है। क्योंकि जो दुनिया बनाए उसी को धर्म बनाने का अधिकार होगा। मैंने मकान बनाया तो मकान में कौन सी चीज कहाँ कैसे रहेगी वो मेरा अधिकार है। मैं अपने तरीके से उस मकान में यहाँ ये रहेगा, यहाँ ये कमरा रहेगा, यहाँ यज्ञशाला रहेगी, यहाँ मंदिर रहेगा, यहाँ हमारा भोजनालय रहेगा, यहाँ हम बैठेंगे, ये सब व्यवस्था जो व्यक्ति मकान बनाएगा उसका होगा। तो जिस ईश्वर ने इस संसार रूपी मकान को बनाया उसकी व्यवस्था होगी, वही धर्म का उपदेश करेगा। उसने जिस धर्म का उपदेश किया वही धर्म है। अब आपके आज के प्रचलन में धर्म शब्द कहते ही हमारे सब बच्चों, बूढ़ों, सब सत्संगियों के मन में आता है ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, तमाम तरह के धर्म। आपके धर्म के नाम पर सारे विशेषण आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब आप कल्पना करें कि परमात्मा ने दुनिया को 1 अरब 97 करोड़ साल पहले बनाया, तो परमात्मा जब धर्म का उपदेश करेगा तो सृष्टि का आदि में करेगा जब उसने दुनिया बनाया। दुनिया बनाने के करोड़ों वर्षों के बाद अगर ईश्वर धर्म का उपदेश करेगा तो जो उनसे पहले हुए उन लोगों को ईश्वर ने धर्म के उपदेश से वंचित क्यों किया? क्या परमात्मा अन्यायकारी है? नहीं, परमात्मा न्यायकारी है, इसलिए उसने धर्म का उपदेश सृष्टि की आदि में ही किया है। जो लोग करोड़ों वर्षों के बाद अब आकर के कोई किताब लिख करके अपने आप को धर्म कह रहे हैं, वे निश्चित तौर पर यदि उनके अंदर कोई ईश्वरीय वाणी का उपदेश है, यदि उन्हें कोई ईश्वर के आदेश के अनुकूल कोई आदेश है, तो निश्चित तौर पर हम उसे धर्म की संज्ञा लेंगे, और वो धर्म की संज्ञा वेदोक्त ही होगी, इनके द्वारा लिखी गई नहीं होगी। इन्होंने जो अपना लिखा हुआ है यदि वो वेद के विरुद्ध है तो फिर वो कदापि धर्म नहीं हो सकता। इसलिए ईसाई कोई धर्म नहीं है, मुसलमान मुस्लिम कोई इस्लाम कोई धर्म नहीं है, यहूदी कोई धर्म नहीं है, जैन कोई धर्म नहीं है, बौद्ध कोई धर्म नहीं है। इनमें से एक भी धर्म की संज्ञा को प्राप्त नहीं करता। धर्म के नाम पर केवल जो सत्य है, केवल जो सनातन है, केवल जो वेदोक्त है वह ही धर्म है। उसके अतिरिक्त जहां जहां आप धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं वो आपके तथाकथित उस व्यक्ति के कर्तव्य, जैसे मातृधर्म, पितृधर्म। ये जो मातृधर्म पितृधर्म, माता को क्या करना चाहिए, पिता को क्या करना चाहिए, पर्टिकुलर माता को क्या करना चाहिए, वही जब पत्नी होगी तो उसका धर्म बदल जाए, फिर वो पत्नी धर्म हो जाएगी। स्त्री पति के लिए क्या करे वो पत्नी धर्म है, स्त्री पुत्र के लिए क्या करे वो स्त्री धर्म है, वो मातृधर्म है। पिता पुत्र के लिए क्या करे वो पुत्र धर्म है, पिता भाई के लिए क्या करे वो भ्रातृधर्म है। तो जो अतिरिक्त धर्मों का प्रयोग हम कर्तव्य के अर्थ में करते हैं, कर्तव्य के अर्थ में हम जिन धर्मों का प्रयोग करते हैं वे धर्म हैं, लेकिन वे धर्म भी वेदोक्त ही है। पत्नी के लिए पत्नी के पति के प्रति क्या कर्तव्य वो वेदोक्त है, भाई को भाई के साथ क्या करना चाहिए वो वेदोक्त है। मैं मंत्र बता सकता हूँ आपको, अथर्ववेद कांड 3 सूक्त 30 मंत्र संख्या 3।
माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षण माँ स्वसारम उत स्वसा सम्यंचा सव्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया। भाई भाई से द्वेष न करे, बहन बहन से द्वेष न करे, एक दूसरे के प्रति सव्रत होकर के, समान व्रत वाले होकर के बड़ी मधुर वाणी का प्रयोग हम लोग आपस में करें। अनुव्रता पितुः पुत्रः, पुत्र पिता का अनुवर्ती बने। माता अपने पति के विचारों की अनुकूलता प्राप्त करे, पिता अपनी पत्नी का आदर करे। ये जो धर्म वेदोक्त ही धर्म है। अगर उसी के स्थान पर कोई किताब में लिखा है कि स्त्री जो होती है वो पैरों की जूती है, स्त्री खेती है, अगर ऐसा कोई कहता है तो वही धर्म है। अगर आप उसको भी धर्म कहते हैं, इसका मतलब धर्म के बारे में आप एकदम अनभिज्ञ हैं, आपको धर्म का कुछ भी पता नहीं है। कोई कहता है स्त्री के रूह ही नहीं है, कोई कहता है स्त्री को जनेऊ नहीं पहनना चाहिए, कोई कहता है स्त्री को गायत्री नहीं जपना चाहिए, कोई कहता है स्त्री को आहुति नहीं चढ़ाना चाहिए। ये जितने बकवास बकवाद लोग कर रहे हैं, ये धर्म का अंग नहीं है, ये अधर्म का अंग है। जहाँ न्याय नहीं है वो धर्म नहीं हो सकता है। ये जितनी कहानियां आपको सुनने को मिलती हैं वो सारी की सारी वेद विरुद्ध है। और जो वेद के विरुद्ध है, जो न्याय के विरुद्ध है, जो अन्याय है, जो किसी व्यक्ति के प्रति, किसी प्राणी के प्रति अन्याय करता है, वो धर्म कभी नहीं हो सकता है। जो वेदोक्त धर्म कहता है मित्र से चक्षुषा, अध्याय 36 देखिए यजुर्वेद का अध्याय 36, मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम। मित्र की दृष्टि से सभी प्राणियों को देखो, ये सभी प्राणी हमारे मित्र हैं, हम इनको मित्र की दृष्टि से देखें, ऐसा संदेश वेद ने दिया हुआ है। और आप एक तरफ जो है गो हत्या कर रहे हैं और कह रहे हैं इस्लाम धर्म है। जो हत्या की प्रशंसा करता है वो धर्म कैसे हो सकता है? दुष्ट के दलन के, दुष्ट के दमन की बात आए वहां तक तो ठीक है, पर आप गौ माता की हत्या करें, निरीह प्राणियों को हत्या करके आप उसका मांस खा जाएं और फिर आपके हमारा तो बहुत बड़ा धर्म है, तो मैं आपकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ, तिरस्कार करता हूँ और इसको धर्म के रूप में कभी भी प्रचार करने के, प्रयोग करने के लायक नहीं है। इस्लाम के साथ में धर्म जोड़ना पाप है, ईसाइयत के साथ में धर्म जोड़ना पाप है। अगर आप धर्म जोड़ते हैं तो केवल सत्य सनातन पवित्र वैदिक धर्म के साथ में धर्म जोड़ सकते हैं जो वेदोक्त है। अगर कहीं भी कोई अच्छी बात कही गई है तो निश्चित तौर पर वेदोक्त है, और जो वेद से प्रतिकूल है वो कदापि धर्म नहीं है। और जहां जहां जिन जिन संस्थाओं में वेद से विरुद्ध बातें कही गई हैं उतना उतना उनका अधर्म है, और जितना जितना वेद के अनुकूल है उतना उतना ही धर्म है। धर्म शब्द का जो दुरुपयोग आज किया जा रहा है, यत्र कुत्रचित जहां पाते जैसे पाते आप धर्म का प्रयोग कर रहे हैं, यह वास्तव में अधर्म है। इनमें से जितनी भी आपने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाईयत, इस्लाम, ये सब जीवन पद्धतियां तो हैं। इन्होंने जुगाड़ बना रखा है जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन में कैसे रहा जाए, और जिसने लिखा उसका हित कैसे सिद्ध हो। जिसने उस पुस्तक, उस ग्रंथ को लिखा है उसकी सुरक्षा, उसका हित हम कैसे करें, ये उस धर्म का मुख्य लक्ष्य होता है। वो अपनी अपनी सुरक्षा की दीवार बनाते रहते हैं, और वो दीवार को हम धर्म नहीं कह सकते। वो दीवार वास्तव में अधर्म है जो सार्वजनिक नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति, कोई वैश्य वर्ग के लोग अपने अपने कांटे पर, अपने अपने तराजू पर कोई चीज तौलते हैं, तो उस तौल में कोई व्यक्ति घपला कर सकता है, बाट छोटा कर सकता है, डंडी टेढ़ी कर सकता है, वजन की मात्रा, जीरो का स्तर जो है बढ़ा सकता है, घटा सकता है। तो जो अपनी तौल करेगा उस तौल में सब लोगों का अलग अलग होगा, लेकिन एक धर्म कांटा होता है, जो मशीन चलती है वो धर्म कांटा है, उसमें एक ही चीज एक ही तरीके की तौली जाएगी, उसमें कोई इधर उधर का, जो सबको समान तौले वो धर्म कांटा, और जहाँ सब अलग अलग हो सके वो आपका तराजू है, वो तौल है। तो आप सोचिए जो धर्म है वो सबके लिए सार्वजनिक है। जो किसी पर दबाव बनाता है, किसी को पुण्य कर्म करने से रोकता है, किसी को पुण्य कर्म करने से रोकता है, वो कैसे धर्म हो सकता है? आपको यज्ञ करना है, आप पंडित जी के पास जाएंगे, कहेंगे पंडित जी हमको यज्ञ करना है, मुहूर्त बताइए। आप पंडित जी कहेंगे इस तारीख को, इस मौसम को तो धरती पर अग्नि ही नहीं है। वो पंडित ये बात कह रहा है जो एक पसेरी अभी उठ करके भोजन करेगा, एक पसेरी भोजन करेगा और कह रहा है धरती पर अग्नि नहीं है। धरती पर अग्नि नहीं है तो भोजन पका कैसे? वो कह रहा है धरती पर अग्नि, भी हवन मत करना।
जो व्यक्ति पुण्य कर्म में बाधा खड़ी कर दे, आप उसे यदि धर्म कहेंगे तो फिर निश्चित तौर पर आप अधर्म का पोषण करेंगे। पुण्य कर्म जब करेंगे वही मुहूर्त हो जाएगा। शुभ मुहूर्त क्या है? जब आप पुण्य कर्म करें। पुण्य कर्म ही आपके लिए शुभ मुहूर्त है। अगर कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करने से मुहूर्त के नाम पर अधरा भद्रा के नाम से रोकता है तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति अधर्म का पोषण कर रहा है, वो व्यक्ति धर्म का पोषण कदापि नहीं कर रहा है। इसलिए जितने धर्म के नाम पर आप ढकोसले कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, ये धर्म नहीं है जो वेदों में कहा गया है, जो वेदोक्त है, जिसको ईश्वर ने कहा है और सृष्टि के आदि में कहा है। वेदों में सृष्टि के आदि में परमात्मा ने धर्म का उपदेश किया, बाद के लोगों ने धर्म की परिभाषाएं की। उस धर्म की परिभाषा यदि वेद के अनुकूल है तो वो धर्म है, यदि वो वेद के प्रतिकूल है तो अधर्म है। वेद ने कहीं नहीं कहा कि स्त्रियों को उपनयन नहीं पहनना, स्त्रियों को हवन नहीं करना, स्त्रियों को गायत्री नहीं जपना, वेद के किसी मंत्र में बात नहीं कही गई। बाद के लोगों ने इसको ढकोसला खड़ा कर दिया, महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए, महिला तो पैर की जूती होती है, महिला तो खेती होती है, महिला के तो रूह नहीं होता है, महिला तो ऐसी होती है, महिला तो ऐसी होती है, शूद्र तो ऐसा होता है। शूद्र बनाया किसने? परमात्मा ने सभी प्राणियों को समान रूप से निर्मित किया, उनके उनके कर्मानुसार निर्मित किया और उन सब के लिए वेद में आदेश दिया, उत्क्राम महते सौभगाय, ऐ मेरे पुत्रों, ऐ मेरे बच्चों, मैंने तुमको तुम्हारे कर्मानुसार पैदा किया है। जितने तुम्हारे नंबर आए उस तरह के स्कूल में सेक्शन वाइज तुमको मैंने बांट दिया है। अब तुम अपने सेक्शन में पढ़ करके उन्नति करके और विद्यालय टॉप करने की क्षमता तुम्हारे अंदर तो करो, विद्यालय में प्रथम स्थान लाओ। तुम प्रथम स्थान लाओगे तो तुम्हें ही पुरस्कार दिया जाएगा। तुम पढ़ने लिखने के बाद अगर प्रथम स्थान प्राप्त करते हो तुम पुरस्कार के पात्र बनोगे। परमात्मा ने हम सब मनुष्यों को, प्राणियों को उनके कर्मानुसार अलग अलग घरों में अलग अलग परिस्थितियों में जन्म दे दिया। अब उन परिस्थितियों में जन्म देने के बाद में उन परिस्थितियों में रहते हुए आप उनमें से कैसे ऊपर उठ सकते हैं, कैसे उन्नति कर सकते हैं, उसका रास्ता भी भगवान वेद ने बता रखा है। आप उन्नति करिए और आप शूद्र ही मत बने रहे, आप ब्राह्मण बन जाइए, आप क्षत्रिय बन जाइए। लिखा महर्षि मनु ने मनुस्मृति में, शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणस्येति शूद्रताम। जो व्यक्ति शूद्र कुल में पैदा हुआ है वो ब्राह्मणत्व भी प्राप्त कर सकता है, जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है वो शूद्रत्व भी प्राप्त कर सकता है। आप किस स्थिति में पैदा हुए हैं उस स्थिति में रहना नहीं है, वहां से आपको ऊपर उठना है, आपको उससे उन्नति करनी है, आपको उससे आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ना धर्म है, उन्नति करना धर्म है। शूद्र पैदा नहीं होता है, जो जिस स्थिति में पैदा हुआ कर्मानुसार पैदा हुआ है। जब वो पढ़ लिख करके पूरी तैयारी करेगा और 25 वर्षों में प्रयत्न करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएगा तब वो शूद्र होगा और उसका धर्म सेवा होगा। शूद्र का धर्म सेवा करना है, वो किसी भी तरीके से निम्न नहीं है, किसी भी तरीके से अस्पृश्य नहीं है, किसी भी तरीके से अछूत नहीं है। उसको भी जिस परमात्मा को आप पूजा करते हो, जिस परमात्मा को आप मानते हो वो परमात्मा पवित्र है और वही परमात्मा आपके कथनानुसार उस शूद्र के अंदर भी व्याप्त है। जब परमात्मा उस शूद्र के अंदर व्याप्त है और वो काम अपने ठीक कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, फिर वो अपवित्र कैसे है? आप कौन से परमात्मा की उपासना करते हैं जो परमात्मा उसमें व्याप्त होने पर भी उसको पवित्र नहीं कर पाता है? मेरा मानना है कि परमात्मा जहां जहां व्याप्त है वो पवित्र है और परमात्मा हर व्यक्ति के हृदय में व्याप्त है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर हर व्यक्ति के हृदय में व्याप्त है, हर प्राणी के हृदय में व्याप्त है। तो परमात्मा जिसके हृदय में व्याप्त है अपवित्र कैसे है? अगर वो अपवित्र है तो कर्मानुसार, अगर वो व्यक्ति अपने कर्मों को पवित्र कर ले रहा है, शुद्ध भोजन करता है, सात्विक भोजन करता है, आचरण विचार अच्छे हैं, और वो व्यक्ति फिर कैसे शूद्र हुआ? आप उस व्यक्ति को ब्राह्मण कोटि में क्यों नहीं लाते हैं? वो अस्पृश्य कैसे हुआ, अछूत कैसे हुआ? वो भी सम्मान का पात्र है, उसका भी हमें सम्मान करना चाहिए, उसका हमको आदर करना चाहिए। तो हर व्यक्ति अपने अपने कर्मानुसार आदर का पात्र है। ये भगवान वेद का संदेश है, ये धर्म है। आपने अधर्म खड़ा किया हुआ है और उसको धर्म की संज्ञा प्रदान करते हैं। अधर्म को धर्म कहेंगे तो फिर उल्टी हो गई मती करके अपनी क्षति रोने लगा, वेला अमृत गया आलसी सो रहा तू न जागा। तो तू अगर नहीं जगेगा, अपने आप को नहीं संभालेगा, अगर नहीं संभलेगा तो निश्चित तौर पर तू धर्म को परिभाषित
प्रकाशित करने से चूक जाएगा और धर्म को अपने जीवन में धारण करने से भी चूक जाएगा, तो धर्म के नाम पर अधर्म करना प्रारंभ करेगा। इसलिए धर्म के नाम पर जो सत्य सनातन पवित्र वेदोक्त धर्म है वही धर्म है, वो ईश्वरोक्त है। उसे ईश्वर ने कहा है, ईश्वर परम पवित्र है, वो जहां जहां व्याप्त हो परम पवित्र है। हम सब के साथ में सम दृष्टि रखें, मित्र की दृष्टि से सब लोगों को देखें। ये वेदोक्त धर्म है। किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को ऊंच, किसी को नीच करने वाले लोग निश्चित तौर पर अपनी बुद्धि को नीच करते हैं और वे लोग धर्म का पालन नहीं बल्कि अधर्म का पोषण करते हैं। ऐसे अधर्म का हमको तिरस्कार करना है और धर्म को पुरस्कृत करके जीवन में धारण करना है। और पुरस्कृत धर्म को जीवन में धारण करके जितने से सब लोगों को सुख पहुंचे। जारसा की कहा हुआ है वैशेषिक में, यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि, जिसके द्वारा व्यक्ति की लौकिक उन्नति भी हो और आत्म कल्याण की प्राप्ति भी हो, वह ही धर्म है। जहाँ किसी को नीच सिद्ध किया जाता है, जहाँ किसी को पतित घोषित किया जाता है, जहाँ किसी को बिना रूह का घोषित किया जाता है, जहाँ किसी को पैरों की जूती और खेती घोषित किया जाता है, वो धर्म नहीं हो सकता है, वो वास्तव में अधर्म है। जहाँ सबका सम्मान है, जहाँ सबका आदर है, सबके प्रति प्रेम का भाव है, सबके सुख का ध्यान है, पहले तुम ये वाला भाव है, बाद में मैं ये वाला भाव है। हम लोग संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं तो प्रथम पुरुष में सातवते आता है, उत्तम पुरुष में अहमावम भयम आता है, वाह वह दोनों वह सब प्रथम है। मतलब आप प्रथम है। आप अंग्रेजी भाषा पढ़िए तो सातवते को थर्ड पर्सन बताते हैं, उनके लिए वो तीसरा पुरुष है, वो तृतीय पुरुष है। लेकिन वैदिक भाषा में, वैदिक धर्म में वो प्रथम पुरुष है, सातवते प्रथम पुरुष है। तो जब आप दूसरों का ख्याल रखना शुरू करते हैं तो आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं। जब आप अपना ख्याल करके दूसरों को निम्न घोषित करने लग जाते हैं तो फिर आप अधर्म के रास्ते पर होते हैं। तो वेदोक्त ही धर्म है जहाँ सबके सम्मान की चर्चा है, सबके आदर की चर्चा है, सब लोगों के हित की चर्चा है। हम सबका हित करें, सबको सुख पहुंचाएं और पहले मैं नहीं, पहले तुम का भाव, पहले वह का भाव हमारे मन में आ जाए। जो वैदिक संस्कृति है, जो वैदिक संस्कार है, वही धर्म है। हम धर्म के मर्म को ठीक से समझ करके, वेद के अनुकूल धर्म को समझ करके और वैदिक भावनाओं का आदर करते धर्म का पालन करें। यह धर्म ही हमारी रक्षा करेगा। जो धर्म रक्षित होगा वो धर्म ही हमारी रक्षा करेगा। अगर हम इस धर्म से वंचित होंगे तो निश्चित तौर पर अधर्म में पड़ेंगे और यह अधर्म हमको अत्यंत दुखदायी होगा। यह धर्म हमारे लिए दुख करेगा। जो आज आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, हिंसा मची हुई है, आतंकवाद फैल रहा है, लोग गला काट रहे हैं, लोग हिंसा कर रहे हैं। सवेरा होते होते लाखों निरीह पशु, लाखों मूक पशु जो बेचारे आवाज भी नहीं कर सकते, उनका तुम वध कर देते हो और फिर अपने आप को धर्म कहते हो। परमात्मा अगर है और न्यायकारी है तो तुम्हारे डंडा अवश्य करेगा, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। और कभी तुम ऐसी बकरे भेड़ मुर्गे बनोगे और तुम्हें ऐसी हलाल किया जाएगा, तब तुमको पता चलेगा कि धर्म क्या चीज है। जहाँ हत्या है, जहाँ हिंसा है, जहाँ क्रूरता है, जहाँ आतंक है, उसको धर्म की घोषणा करके हमारी मानव जाति ने अपराध किया है। इस अपराध के फलस्वरूप सारी मानव जाति दुख द्वंद्व में झूल रही है। आप सच्चे धर्म को समझें और अपने आप को दुख द्वंद्व से दूर करें, क्योंकि जो सुख है, सुखस्य मूलम धर्म, मेरे पूज्य आचार्य चाणक्य कहते हैं सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल जो है वो धर्म है। अगर आप किसी को दुखी कर रहे हैं और फिर धर्म कह रहे हैं तो फिर आप बिल्कुल उल्टे लटके हुए हैं, और जो उल्टे लटके हुए हैं उनका दंड परमात्मा ही देंगे और ठीक दंड मिलेगा। फिर आप चिल्लाएंगे हमने तो बहुत अच्छा काम किया, परमात्मा ने हमको दंड दिया है, हम तो बहुत दुखी हैं। वो दुखी आप अपने कर्मों से हैं। अपने कर्मों को संभालें, धर्म के मर्म को ठीक से समझें और धर्म का अनुपालन करें। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो अवधीत। मारा हुआ धर्म तुमको न मार डाले, इसलिए तुम धर्म का हनन मत करो। धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। आओ हम सब मिल करके वेदोक्त धर्म को धर्म मानकर और उसके अनुकूल अपने जीवन के आचरण को बनाएं, सच्चे धार्मिक बने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।